नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजस्थान में घातक हथियार जमा करने की होड़ शुरू हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 हफ्ते में 3 बड़े घातक हथियार मिले हैं और इनमें 2 AK-47 हैं और वो भी एक शख्स जीतू जोड़ा के घर से। बताया जा रहा है कि जीतू हिस्ट्री शीटर बदमाश है और ये लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करता था। जानकारी के मुताबिक जीतू व्यापारियों को धमकी दिलाता था और बाद में सेटलमेंट करता था। बताया यह भी जा रहा है कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते AK-47 की खेप लाई गई। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े ऑटोमेटिक हथियार लाने के पीछे मकसद क्या है? क्या राजस्थान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी या फिर बड़े गैंगवार की आहट है? चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, अब इसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लॉरेंस और आपको बता दें कि तमाम ऐसे गैंगों के नाम सामने आ रहे हैं जो इसमें शामिल हैं और कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं। जीतू जोड़ा मेहरा जिसका नाम इसमें सामने आया है, लॉरेंस और गोदारा गैंग का यह बताया जा रहा है। रोहित गोदारा ने भेजे हैं। नेपाल बांग्लादेश से इसका कनेक्शन भी निकालने की कोशिश हो रही है। और आपको बता दें कि 2 हफ्ते के अंदर 3 AK-47 बरामद किया जा चुका है। कहां से इसके नेटवर्क जुड़े हुए हैं, क्या इसके पीछे मकसद है और कैसे इन हथियारों की सप्लाई हो रही है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब तक पिछले 2 हफ्ते में 3 हथियार बरामद हो चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन क्वीन के तहत यह कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन क्वीन के तहत लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बदमाशों का ऑपरेशन क्वीन में क्या भागीदारी है, इसकी जानकारी ली जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रघुवीर सिंह मीणा भी जुड़ेंगे, रिटायर्ड IPS हैं। राजेंद्र त्यांकी होंगे हमारे साथ इस चर्चा में, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। तो हम जानेंगे जरा किस तरीके की यहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले कैप्टन मीरा, आपसे जरा हम समझना चाहेंगे, ये AK-47 जैसे घातक हथियार बरामद हुए हैं राजस्थान में और पिछले 2 हफ्ते के अंदर 3 ये हथियार बरामद हो चुके हैं। सवाल ये कि आखिर इसकी सप्लाई कहां से हो रही है? आप समझिए, AK-47 जो है ओरिजिनली ये एक रशिया मेड वेपन है। और जो इसकी खासियत है AK-47 की वो ये है कि इट इज इजी टू यूज, रिलायबल है, रगेड है। अर्थात क्या है कि ये धूल है, मिट्टी है, पानी में इसको अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, कोई परेशानी नहीं होती है। रिपेयरिंग इसकी बहुत इजी है, इजी टू हैंडल है। इसलिए 100 से अधिक देश जो है वो AK-47 का उपयोग करते हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि मैक्सिमम जो है टेररिस्ट जो है इसका यूज हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो इनएक्सपेंसिव है, इतना जो है इसका कॉस्टली प्रोडक्शन नहीं है। इस वजह से हमें जो है अनफॉर्चुनेटली AK-47 मैक्सिमम दिखाई देता है यूज होते हुए, जो आतंकवाद फैला रहे हैं या कोई ऐसे संगठन के, जैसे अभी आपने बताया कि ये जो गैंग्स है, छोटी गैंग्स भी होती है, वो भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इट इज बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत इजी है, इसका इनएक्सपेंसिव, उसका कॉस्ट जो है वो भी इतना नहीं है, और भरपूर मात्रा में इसको इजी, बहुत जल्दी जो है इजी हैंडलिंग है इसकी वजह से इसको यूज किया जा रहा है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे छोटी छोटी गैंग्स भी आज जब AK-47 जैसे हथियार यूज कर रही है, पहले ऐसा नहीं था। हम छोटी रिवॉल्वर्स हो गई या हम पिस्टल्स हो गई, उसका यूज होता था, या कट्टा जो है लोकल मेड गन्स है उसका यूज होता था। नाउ बिकॉज ऑफ इजी एक्सेसिबिलिटी, इजी अवेलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से आज हमें मैक्सिमम ये जो है इतने इजीली अवेलेबल AK-47 दिख रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता विषय है। क्योंकि ये हम ऑटोमेटिक राउंड्स फायर करती है, बर्स्ट राउंड्स फायर करती है, मैनुअल राउंड्स फायर करती है। एक साथ मैगजीन में इसके 30 राउंड्स होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ
कि ये एक बार में बहुत ज्यादा दहशत फैला सकती है, नुकसान कर सकती है और बहुत घातक साबित कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से भी इसको लेकर ऑपरेशन क्वीन चलाया गया है और इसी के तहत ये जानकारियां सामने आ रही है। हमारे साथ राजेंद्र त्यागी भी हैं। राजेंद्र जी, देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि बड़ी ही आसानी से AK-47 की सप्लाई हो रही है। आखिर इसके पीछे किस तरीके की साजिश रची जा रही है, कैसी तैयारी चल रही है? अब सवाल यह भी है कि किस प्लानिंग के तहत इन हथियारों की सप्लाई राजस्थान में हो रही है? देखिए, ये जैसा डिफेंस एक्सपर्ट साहब मैडम ने बताया, ये अधिकतर आर्मी, पुलिस, डिफेंस, सीपीओस ये यूज करती हैं। बड़ा अच्छा हथियार है। मगर सबसे बड़ी बात जो बता रहे हैं कि इजीली अवेलेबल, तो अभी अवेलेबल तो इतनी होती नहीं है, मगर जो लेके जो इसको घूम रहे बदमाश, वो रैंसम के लिए या अपना आधिपत्य जमाने के लिए, और ये जो लोकल गैंग्स हैं, अब ये लोकल नहीं रही। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, आप उसको लोकल मत कहिए, वो इंटरनेशनल हो रहा है। अब आप देखिए, रोहित गोदारा, ये सब विदेश में बैठ के यहाँ लोगों को धमकियां दे रहे हैं, यहाँ वसूली कर रहे हैं। तो इनके लिए ये एक डराने का हथियार है। और डराने के साथ में ये गैंगस्टर जब आपस में जब मुकाबला कर रहे हैं या एक दूसरे को नीचा या मारने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। और रही बात AG, हमारी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है राजस्थान पुलिस की, हमारे दिनेश NM साहब एडिशनल DGP साहब हैं, और इनकी पूरी टीम ऑपरेशन क्लीनशिप में ऑपरेशन टीम बना के इनको बरामद कर रही है और ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर रही है। ये गैंगस्टर कोई लोकल नहीं है। देखिए आप कहां कहां से हथियार, जैसे बताया गया रहा, नेपाल के रास्ते से, बांग्लादेश के रास्ते से ये हथियार राजस्थान में आ रहे हैं। मगर इनकी ये पुलिस की सतर्कता के कारण और इनकी निगरानी के कारण इनको पकड़ा भी जा रहा है। और ये बड़ी बरामदगी है, बहुत बड़ी बरामदगी है पुलिस के लिए AK-47 को पकड़ना। मात्र यदि ये इन हथियारों को कहीं गैंगस्टर में यूज करते, किसी रैंसम के लिए यूज करते, तो शायद बहुत नुकसान होता। पुलिस की तत्परता से ये सारे गिरोह गैंग पकड़े जा रहे हैं और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं राजस्थान पुलिस के। ये जो AGTF की जो टास्क फोर्स है, उसमें दिनेश NM साहब, सिद्धांत शर्मा जी एडिशनल SP साहब, रविंद्र प्रताप सिंह जी और सुनील जागड़ की जो पूरी टीम है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं इसीलिए राजस्थान पुलिस पे गर्व भी है कि ये जो हथियार ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी तक यूज नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी पुलिस की उपलब्धि है। यदि इनको यूज करते या ये बदमाश कहीं गैंगस्टर में कहीं चलाते, तो काफी नुकसान, मान जनहानि हो सकती थी। बिल्कुल। कैप्टन मीरा, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए आपने बताया कि बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है ये वेपन, तो इस वेपन के बारे में अगर समझे कि ये कितना खतरनाक है, किस तरीके से अगर इसका इस्तेमाल ये जो गैंग्स हैं वो करने के लिए सप्लाई चेन को बढ़ा रही हैं, तो कितना घातक है, इसके बारे में अगर समझे तो? इसलिए है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 300 मीटर की इसकी रेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक साथ मैगजीन में 30 राउंड्स जो आते हैं, एंड जब हम उसका बर्स्ट फायर करते हैं, ऑटोमेटिक का फायर होता है, तो 600 राउंड्स पर मिनट का जो है उसका फायर रहता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने की रेंज है, तो हम उसको जो भी इसका उपयोग कर रहा है, गलत काम के लिए इसका उपयोग हो रहा है, ऐसे जो गिरोह या इसका उपयोग कर रहे हैं आतंकवादी, तो उनको एक डिस्टेंस का बेनिफिट जा रहा है और वो उतनी ही प्रिसाइज एम है, वो ये क्षमता है। ये देखने वाली चीज है। दूसरी चीज जो मैंने बताया सिंपलिसिटी है और उसकी मतलब उसको इजी सीखा जा सकता है, हैंडलिंग जो है उसकी इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल यूज वेपन है, इसी प्रिपेयर है, मैक्सिमम इसका यूज होता है। साथ में हम देखिए होती है,
AK-47 तो यूज हो ही रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारत में यदि अगर कोई सिविल AK-47 में ऐसे कोई भी के साथ जाता है तो उसकी चार्जेस है। तो ये एक ठीक है। तो आज जैसे बताया किस हिसाब से पकड़े हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारे सामने आज ये सिक्योरिटी जो इशू है वो निकल के आया है, वो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये। ठीक है मैम, ठीक है। एक बार जरा फिर से रुक कर लेते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, ये जरा बताइए, इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं, बड़ी ही इजीली सप्लाई इन हथियारों की राजस्थान में हो रही है, क्या इसके पीछे किसी इंटरनेशनल नेटवर्क का भी हाथ हो सकता है इस सप्लाई चेन में? ये शिवानी जी, ये मान के चलिए कि ये राजस्थान जो अभी आप पहले भी अभी बताया कि नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते से आ रहे हैं, और ये हथियार जो इंटरनेशनल जो गैंग्स हैं, लॉरेंस की, रोहित गोदारा की, ये वहीं से जो विदेशी हैं उसी चैनल से ये यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं तो ये मानना है कि आप देखिए सीकर, झुंझुनू और चूरू तक ये पहुंच रहे हैं, तो ये मान के ये नेपाल बॉर्डर से चले या बांग्लादेश बॉर्डर से चले तो बिना इंटरनेशनल सपोर्ट के, जो बदमाश या गैंग के सपोर्ट के, ये यहाँ तक नहीं आ सकते। इतने आप देखिए बिहार से निकल के आ रहे हैं, राजस्थान से निकल के आ रहे हैं, बंगाल से निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक इंटरनेशनल गैंग का पूरा साथ है, उन लोगों का पूरा डायरेक्शन निर्देशन रहता है, कैसे पहुंचाना है, किनको देना है, कहाँ देना है। इनको लाना कोई इजी चीज नहीं है, एक पिस्टल को तो ला नहीं सकते ये, मगर इस चीज में ये यहाँ तक पहुंच रहा है तो बहुत एक अंतरराष्ट्रीय गैंग इस पे कार्रवाई कर रही है। मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो गैंग के सदस्य हैं, लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं, रोहित गोदारा वाली टीम है, ये अभी सक्रिय है और यही इन हथियारों की सप्लाई कर रही है। ठीक है। कैप्टन मीरा, ये जरा बताइए कि इस तरीके के घातक हथियार बहुत ही इजीली राजस्थान में सप्लाई इनकी हो रही है और 2-3 जगहों से जो कार्यवाही एजीटीएफ ने की है, वाकई सराहनीय जो अभियान चलाया जा रहा है, सफलता भी टीमों को मिल रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आम लोगों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके के अगर घातक हथियार इन जगहों पर आ रहे हैं, बड़े ही इजीली इसकी सप्लाई हो रही है, तो लोगों की सुरक्षा अब कैसे सुनिश्चित होगी? जी कैप्टन मीरा। बिल्कुल जुड़ेंगे एक बार फिर से मीरा जी से, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी, इस सवाल का जवाब आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, अब लोगों के अंदर खौफ का माहौल है, लगातार जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो हथियार बरामद हो रही हैं, लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मैम, ये मैं आपको निवेदन करूं, ये जनरल पब्लिक को डराने धमकाने के लिए नहीं है, ये गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाने के लिए या कोई रैंसम लेने के लिए, बड़ी रैंसम लेने के लिए इतने भारी हथियारों का उपयोग ये जब ही करेंगे। जनरल पब्लिक को तो खौफ नहीं होना चाहिए। और मगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करने से ये बरामद भी हो रही है। ऐसा ये नहीं है, पहले आनंद पाल का गैंग था, उसके पास ये AK-47 मिली थी, उसके बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। तो ये जनरल, मेरा नहीं मानना कि पब्लिक को खौफ हो, ये तो लोगों को डराने का, उन्हीं को डराया जा रहा है। ये गैंग अपना वर्चस्व बनाने के लिए या कहीं से रैंसम वसूली करने के लिए, ये दिखाने के बाद अभी तक कहीं यूज नहीं हुई है। किसी भी गैंग ने वारदात के अंदर अभी AK-47 यूज नहीं की। मेरा ये मानना है कि ये जनरल को खौफ नहीं होना चाहिए। पुलिस अपनी त्वरिता सतर्कता से निगरानी से कार्य कर रही है और इनको पकड़ भी रही है। मैं कहता हूँ जनरल पब्लिक को तो इनसे घबराना भी नहीं चाहिए, आत्मबल मजबूत रखना चाहिए। ये लोग तो सिर्फ अपनी गैंग्स को टॉप में रखने के लिए कि हमारे पास इतना पावर है, इतनी बात, जैसे कहते हैं ना सर, धन बल, बाजू बल, ये सारे बल का उपयोग करते हैं। तो ये धन बल के साथ बाजू बल और ये हथियार बल, ये जिसके गैंग के पास ज्यादा होता है वो गैंग अपने आप को ऊंचा मानती है। मात्र यही मानना है कि गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। मगर अभी राजस्थान के अंदर इन हथियारों का
कहीं वारदात में यूज नहीं हुई है। ये बात आपने सही कही कि अभी तक वारदातों में इस्तेमाल तो नहीं किया गया है और प्रशासन की ओर से भी लगातार इस पर निगाहें बनाई गई हैं। त्यागी साहब, आप जरा ये बताइए कि अभी जिस तरीके से इसमें जीतू जोड़ी का नाम सामने आ रहा है, जो कि लॉरेंस और गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ बदमाश बताया जा रहा है, उसके यहाँ से हथियार बरामद होना अब एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने भी है कि अब कैसे इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक चलाएं और कहां पर इसकी प्लानिंग की जा रही है, क्या इसके तार हैं, किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं, इसे सामने लाना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल शिवानी जी, देखिए ये एजीटीएफ की जो टीम है पूरी की पूरी, दिनेश एनएम साहब डीजी साहब हैं, ये पूरी इनके निर्देशन में ये टीम पूरी बढ़िया काम कर रही है और ये पूरी परत खोल के निकालेंगे कहां कहां से आई है, कहां से कौन कौन लेके आया है, कहां ये यूज करने का प्लान था। ये तो दोनों जो बरामद हुए, एक दलपुर से और एक ये चूरू से, ये जीतू जोड़ी जो है ये चूरू कोतवाली का स्ट्रीट शीटर है, तो इस पे तो निगरानी रखी जा रही थी। मगर ये जब पहले धौलपुर से पकड़ा गया उसका जीतू चंबल, उसकी सूचना पे ही ये जीतू जोड़ी पकड़ा गया है। तो ये गैंग जब पकड़ी जाएंगी तो इनसे पूरे हथियार भी बरामद होंगे और इनका मनोबल भी पूरा टूट जाएगा और इनकी गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी बड़ी मतलब उपलब्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि ये बड़ी उपलब्धि अभी तक भी जो टीम ने हासिल की है, जो ऑपरेशन क्वीन के तहत जो सफलता मिली है, 2 हफ्ते में 3 जगहों से जो हथियार बरामद हुए हैं, 12 से ज्यादा संदिग्ध भी इसको लेकर रडार पर हैं। एजीटीएफ का ये जो ऑपरेशन क्वीन है, इसका नाम ऑपरेशन क्वीन रखा गया है, एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत भी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस ऑपरेशन के बारे में जरा समझाएंगे अगर आप कि क्या मकसद है और किस तरीके की तैयारी की गई है इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, इस तरीके की जो हथियारों की सप्लाई चेन को बढ़ाया जा रहा है, उस पर इस ऑपरेशन से कैसे विराम लगेगा? नहीं मैम, शिवानी जी देखिए, ये ऑपरेशन क्वीन जो नाम रखा गया था, इन्होंने इसको जब आपस में जो अपनी कोड वर्ड के अंदर इसको भाषा का यूज करते थे, जी। तो इस तरीके से पुलिस ने भी इसको पकड़ने के लिए कि इसको कैसे पकड़ना है, इसलिए ये क्वीन ऑपरेशन क्वीन बनाया है कि ये हथियारों की रानी है। AK-47 हथियारों का रानी कहते हैं इनको। तो इस रानी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन क्वीन एजीटीएफ ने बनाया है। तो ये मान के चलिए कि ये हथियार जहां भी हैं छुपे नहीं रहेंगे। यदि रखने के लिए, शोभा देने के लिए तो लाते नहीं है ये। यदि इन्होंने कहीं यूज किया और कहीं दिखे, जैसे कि अब आपने मालूम है कई लोग टीवी पे भी या अपनी सोशल मीडिया पे भी हथियारों के साथ फोटो डाल रहे थे, पुलिस ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो जहां कहीं भी ये नजर आएंगे या जहां कहीं भी इन हथियारों के साथ नजर आए, जहां कहीं भी हथियारों को यूज करना चाहा, तो पुलिस इनको त्वरित कार्रवाई करके तुरंत गिरफ्तार करेगी। ये मेरा मानना है। ये पूरी टीम का एक लक्ष्य भी है कि जहां भी राजस्थान में या राजस्थान के बाहर से या बॉर्डर से जहां से भी हथियार आ रहे हैं, इसके खिलाफ एक बहुत अच्छा मुहिम चला रखा है राजस्थान पुलिस के द्वारा। और मेरा मानना है इस मुहिम में जो टीम कार्य कर रही है वो बिल्कुल इनके ऊपर पूरा काबू पालेगी और सारी बरामदगी इनके द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने बताया कि ये जो कार्रवाइयां हैं, इससे कई जानकारियां अभी आगे निकलेंगी, पूछताछ अगर होती है इन अपराधियों से। आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि जो हथियार बरामद हुए हैं, जीतू का इसमें नाम शामिल है, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा ये बदमाश बताया जा रहा है। यानी कि लॉरेंस गैंग की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश अपने खौफ को कायम करने के लिए कि जिस तरीके से गैंगवार की ये तैयारी है, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, प्रशासन के अंदर खौफ पैदा हो। तो अब एक और बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि और किन जगहों पर ऐसी सप्लाइयां हुई हैं जहां पर ये जानकारी इकट्ठी हो पाए। टोनी जी, ये तो देखिए जांच में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। आज की तारीख में यदि ये जो टीम जांच कर रही है, इसके द्वारा ये इनका पूरी जांच में ये मालूम पड़ जाएगा कि इनके इस गैंगस्टर या आपस में कौन कौन से गैंगस्टर हैं या एंटी गैंग्स कौन सी हैं, कहाँ ये इसको यूज करने के लिए लाए थे, क्या इनका उद्देश्य था,
और क्यों लाए थे, कैसे लाए थे, कहां से। तो मेरा मानना है कि यदि ये बॉर्डर से भी आए हैं तो बॉर्डर के बाहर भी जाके पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये कहां से बॉर्डर से आई है। तो अभी तो इनके पकड़े गए हैं, और भी जो रडार पे हैं उनको पकड़ने के बाद और भी सारी जो इनकी गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि यदि इनसे गहनता से पूछताछ हुई तो जो इनके गुर्गे हैं या जो इनके सीनियर हैं, जो इनके गुरु हैं, जो इनको सप्लाई कर रहे हैं या जो इनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उन सब की जड़ खुदेगी और वो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। अब जरा आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी 2 हफ्ते के अंदर जो एजीटीएफ की कार्रवाई हुई है, इसके बाद अब इंटेलिजेंस को किस तरीके से काम करने की जरूरत है? क्योंकि मैसेज साफ है कि अब अपना खौफ कायम करने के लिए बदमाश इस तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको किस तरीके से काम करने की जरूरत है और कितना अवेयर रहने की जरूरत है? देखिए, पुलिस को तो अवेयर रहना ही पड़ेगा, और पुलिस से और या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है इनके द्वारा ये सारी सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ेंगी कि इनके संबंध किन किन लोगों से हैं और कौन इनको सूचना दे रहे हैं, कौन इनके सूत्र हैं। देखिए, किसी भी आदमी से रैंसम मांगने वाले के लिए या किसी बड़े अपराधी को मारने के लिए ये गैंग पूरी तैयारी करती है, और तैयारी करने के बाद, जैसे आपने सीकर में देखा होगा गोपाल फोगावट का मर्डर हुआ, अनंतपाल गिरोह पूरा पकड़ा गया था उसमें, या जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर के एनकाउंटर हुए हैं उनमें सभी गैंगस्टर ने पूरी तैयारी करके ये कार्रवाई की है। मेरा ये मानना है कि यदि ये लोग कहीं भी कोई कार्रवाई करेंगे तो इंटेलिजेंस और गैंग, इंटेलिजेंस की सूचना से ही इन गैंगों का पर्दाफाश होगा और ये पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, राजस्थान में अब जिस तरीके से हथियारों की बरामदगी हो रही है, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अब क्या पंजाब और हरियाणा की तरह यहां पर भी बदमाशों ने अपना दबदबा कायम करने की प्लानिंग बना रखी है? क्योंकि ऐसे बदमाशों के नाम सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं, लोगों को धमकियां दिलवाने का काम करता था, सेटलमेंट का काम करता था, जीतू का नाम इसमें सामने आया है। तो अब इन ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं इनको अब किस तरीके से एजीटीएफ को काम करने की इस पर जरूरत है कि ताकि जल्द से जल्द इस बारे में जानकारी सामने आ पाए और आगे की कार्रवाई शुरू की जाए? शिवानी जी, एजीटीएफ तो बहुत अच्छा काम कर रही है। एजीटीएफ के पास सारे साधन हैं, सारे संसाधन हैं, अच्छा मार्गदर्शन है उनके पास, टीम बहुत बढ़िया है। तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि हरियाणा और पंजाब जैसा तो राजस्थान में ये राजस्थान पुलिस होने भी नहीं देगी। इनकी तो आप मान के राजस्थान पुलिस पे इतना भरोसा है कि ये बदमाश, मैं भी पुलिस में रहा हूं और मुझे मालूम है, हम पहले यूपी में भी गए, हरियाणा में भी गए, पंजाब में भी गए, उस समय भी राजस्थान पुलिस का बड़ा खौफ था। बदमाश राजस्थान पुलिस से डरते थे कि हम यदि गिरफ्तारी भी हो तो, आज अलग बात है कि यूपी में गिरफ्तारी नहीं होना चाहते, हरियाणा में, पंजाब में अब माहौल बदल गया। पहले ये यूपी में अब शरण लेने लगे हुए, राजस्थान में अलग बात है, वरना पहले राजस्थान में इस तरीके के गैंगस्टर या बदमाश एंट्री नहीं करते थे कि यहाँ की राजस्थान पुलिस में एक तो पकड़ होती है तुरंत, और उसके बाद जुडिशियली भी, मैं आपको बताऊं, यहाँ की जुडिशियरी भी राजस्थान की इनको जल्दी जमानत नहीं देती है। इसलिए यहाँ के वहां के लोग या गैंगस्टर जो है राजस्थान में आने से कतराता है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा किया। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।